नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। आपने एक श्लोक देखा होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती अभ्युत्थानम धर्मस्य परित्राणम न साधूनाम विनाशकाले दृष्ट्वा। आपने देखा होगा कि जब जब इस धरती में पाप होता है तब तक भगवान कृष्ण जो है वो किसी न किसी अवतार में आते रहते हैं। भगवान कृष्ण जो है तो उन्होंने कहा था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारती, है ना। तो आपने ये देखा होगा कि इस श्लोक में उन्होंने कहा कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ेगा, जब जब इस धरती पे कुछ ना कुछ बढ़ेगा, जब विनाश बढ़ेगा, तब मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा, जब जब साधु के रूप में। आप बात करते हैं महाभारत के रूप में। महाभारत का युद्ध भगवान कृष्ण पूरे जगह पृथ्वी पे ढूंढे कि युद्ध कहाँ होना चाहिए। भगवान कृष्ण पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करने बैठे कि भाई युद्ध कहाँ होना चाहिए, महाभारत का युद्ध। क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है वो सत्य और असत्य के बीच में है। तो ये युद्ध होने के लिए भगवान कृष्ण जी ने पूरे पृथ्वी का परिक्रमा किया। तो लास्ट में कुरुक्षेत्र के अंदर गए, जहाँ पे एक किसान जो था अपने भाई को, सगे भाई को जमीन के कारण उसी जमीन में मार करके अपने ही जमीन पे दफना दिया था, सगा किसान ने अपने भाई को। तो यही बात देख करके भगवान कृष्ण ने कहा, जब यहाँ पे भाई भाई का, दोनों भाई का युद्ध होना है और यहाँ पे भाई ने भाई को मार के दफना दिया है, तभी से उन्होंने सत्य के युद्ध के लिए एक जगह चुना जो था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का जमीन अभी भी कहते हैं, अगर एक मुट्ठी छू कर आप सही से देखोगे तो लाल दिखा देगा। इतना ज्यादा खून बहा था, अरबों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। भाई, भतीजा, चाचा, मामा, ताऊ, भतीजा, किसी को कोई छोड़ नहीं पाया। तो बात करते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में। महाभारत का अर्थ क्या होता है, बात करते हैं। महाभारत का अर्थ बेहतर भारत होता है, बेहतर भारत, सबसे अच्छा भारत। और महाभारत का असली नाम क्या है, जय संहिता। याद रखना आपको, जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता है। महाभारत का सार क्या है, कौरवों और पांडवों का कृति वर्णन है इसमें, जिसमें कौरव और पांडव का सत्य और असत्य की व्यवस्था को दर्शाया गया है। महाभारत होने का मुख्य कारण क्या था, तो कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षा और धृतराष्ट्र की पुत्र मोह में लालच। यानी धृतराष्ट्र जबकि जन्म से अंधे थे, पांडु और धृतराष्ट्र, पांडु बड़े भाई थे, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो, याद रखना है, पांडव और कौरव, क्योंकि कौरव तो पांडव जो थे वो छोटे भाई थे और धृतराष्ट्र बड़े भाई थे। लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए राजगद्दी पांडु को मिल गया। पांडु को राजगद्दी मिल गया। पांडु जो थे वो किसी कारणवश वन में तपस्या करने चले गए, पति पत्नी, और यहाँ पे रह गए माता कुंती। क्योंकि जो पांडु थे उनके दो पत्नियां थी, एक का नाम था माधवी और दूसरे का नाम था कुंती। माधवी और कुंती जो थे वो दोनों बहन की तरह रहते थे, दोनों में प्यार था। पांडु दोनों पत्नियों से बहुत प्रेम करते थे। एक पत्नी माधवी और पांडु दोनों चले गए अपने धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के वनवास में। वहीं पे छोड़ गए 5 पांडव को और कुंती को, जाओ तुम राजगद्दी तुम देखना, और बड़े भाई जो होंगे धृतराष्ट्र वो राजगद्दी पे बैठेंगे, और आगे जब हमारे पुत्र बड़े हो जाएंगे तो दोनों को जो है बराबर का हिस्सा दे दिया जाएगा। यहाँ पे जब शादी होती है, माता आपका गांधारी का शादी होता है, गांधारी जब आती हैं तो गांधारी जो है वो बहुत मानती है दोनों को। लेकिन तो धृतराष्ट्र के लोभ लालच में वो अपने पुत्रों को मोह भंग के आधार पे मामा शकुनी जो है आपस में खटपट करके ये युद्ध को बढ़ा देता है। वहीं से मोह युद्ध उत्पन्न हो जाती है। तो बात करते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत का युद्ध जो था वो किस प्रकार से हुआ था, पांडव और कौरव में। तो आप चैनल पे बने रहिए, बात करते, लेकिन उससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग हर बार देख लेते हो वीडियो, स्वैप कर देते हो, छोड़ देते हो। बिहार का नाम ऊंचा करिए, बिहार के इस लाल को, इस बिहार के बेटे को सपोर्ट करिए। कौरव का उच्च महत्वाकांक्षा थी। महाभारत होने का जिम्मेदार कौन था, दुर्योधन और शकुनी था। क्योंकि दुर्योधन जो था वो हमेशा अपने लालच में कि मेरे पिता का राजगद्दी है, मैं ही यहाँ का शासक हूँ, और उसके जो मामा शकुनी थी वो हमेशा छिन्न भिन्न आपस में करते रहते थे। तो महाभारत होने का जिम्मेदार कौन था, दुर्योधन और शकुनी, मामा शकुनी जिसे कहते हैं, क्योंकि मामा शकुनी किसी का सगा नहीं हुआ है। महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है, दुर्योधन और शकुनी ही जिम्मेदार है, याद रखिएगा। क्योंकि जिम्मेदार जो थे वो अलग अलग प्रकार से बताया। कोई कहता है कृष्ण भगवान जिम्मेदार है, जबकि कृष्ण भगवान जो है वो शांति से उपदेश लेके गए थे कि हे पांडव, हे दुर्योधन, हे कौरवों, तुम जितने भी तुम्हारे पास संपत्ति है, 5 गांव दे दो उनको, पांडवों को, वो उसी में खुश हो जाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने एक ही बात कही थी कि मैं सुई के नोक के बराबर भी उनको संपत्ति नहीं दूंगा। इसी तरह से युद्ध चलता रहा। महाभारत का मुख्य उपाधि कौन है, तो दुर्योधन ही है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत का मुख्य उपाधि किसको था, दुर्योधन। बात करते हैं महाभारत पर। महाभारत कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र में। मैंने बताया था आपको, जब 2 भाई, एक भाई को जमीन दफना करके कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर में है।
तो बात करते हैं महाभारत पर। महाभारत कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर, यानी कि रणभूमि पर लड़ा गया था। महाभारत कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक युद्ध चला था। एक भाई जो था मार देता था सुबह और शाम को जाकर पूछता था भैया चोट कहाँ लग गई तुम्हें, हाथ कहाँ तुम्हारा कट गया, भैया क्या हो गया, गला कट गई, सॉरी भैया माफ कर दो, क्षमा कर दो। आज के दौर में नहीं है कि मार दिया और क्षमा मांग लिया। वही कहानी था कि महाभारत में एक भाई दूसरे को मार देते थे और क्षमा मांग लेते थे कि भाई मुझे क्षमा कर दो। तो ये 18 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का, और ये बहुत खतरनाक युद्ध था। सबसे बड़ा युद्ध जो था ये महाभारत का युद्ध था विश्व में, और सबसे खतरनाक युद्ध था। सत्य और असत्य पे किया गया युद्ध था। याद रखिएगा, महाभारत सत्य और असत्य पे। तो महाभारत की राजधानी कहाँ पे? यानी कि महाभारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ जो थे 16 महाजनपद, याद रखेगा, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी, ये 16 महाजनपद थे। मगध, तो इस तरह से वैशाली, ये 16 महाजनपदों में जो था ये 5 पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की मांग की थी कि हमें इंद्रप्रस्थ दे दो, लेकिन इंद्रप्रस्थ जो था महाभारत में कौरवों ने कहा था कि मैं इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा। तो बात करते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत जो आपका 18 दिन तक लड़ा गया था। महाभारत में कितने पांडव थे? महाभारत में 5 पांडव थे, याद रखना आपको। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे जो कि बहुत ज्यादा सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, जो कि सत्य के राह पे चलता था, हमेशा सत्य बोलता रहा युधिष्ठिर। और महाभारत में किन किन के बीच में लड़ा गया था? 100 कौरवों और एक 5 पांडव के। गांधारी के जो थे वो 100 पुत्र थे, आप जानते होंगे। गांधारी ने जो आंख नहीं थी, गांधारी अपने कबर को बांध लिया था। आंख पति को अंधा होने के कारण उनका कि मैं भी संसार को नहीं देखूंगा, और अपना आंख बांध लिया था। और 100 पुत्र थे। इन 100 पुत्रों के साथ उन्होंने, सबसे बड़ा बेटा जो था वो आपका जानते होंगे दुर्योधन था, सबसे प्रिय पुत्र था। और ये 100 पुत्रों में महाभारत में जो था 5 पांडव थे। महाभारत में किन किन के बीच में रहता? 100 पुत्र और 5 पांडव के बारे में। महाभारत में कितने लोग जिंदा बचे थे? 5 पांडवों के साथ, और उसमें 14 लोग बचे हुए थे, जिसमें से शकुनी मर गया था, और गांधारी जो थी वो बची हुई थी। गांधारी के हस्बैंड जो थे यानी कि धृतराष्ट्र, वो बचे हुए थे। ले दे करके 14-15 लोग ही बच पाए थे, बाकी सबका सब विनाश हो गया, सबके सब मारे गए थे। उसके बाद महाभारत के लेखक कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जिसे कहते हैं, शॉर्टकट में आप याद रखिएगा, वेद व्यास। भागवत गीता के कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। 18 दिनों का अध्याय का युद्ध चला था, 18 दिन तक युद्ध चलने वाला, 700 श्लोक, और वेद व्यास जी इसके लेखक हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखना है कि महाभारत किस में हुआ था, पांडव कौन से जाति के थे, कौरव कौन से जाति के थे। तो कुरु वंश के थे, ये जाति कुरु थे, और यहूदी वंश कहलाते थे, लेकिन कुरु वंश के थे ये सारे 5 पांडव। और कृष्ण भगवान कौन से जाति के थे? तो यहूदी वंश, यादव वंश के थे। कृष्ण भगवान इसमें शांति उपदेश देके गए थे, उन्होंने सबको सिखाया था कि सत्य पे चलिए, सत्य का ही जीत होता है। और आप सभी कहते हैं कि आप लोग भी सत्य पे रहिए, आप सबकी जीत होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।